Hello my dear learners, welcome to my channel, and today we are going to learn about timeline. But before learning about timeline, we need to study about chronology. Chronology is also known as Kalkram in Hindi. Now, it is the order in which a series of events take place. Okay, ये एक ऐसा सीक्वेंस या सीरीज़ कह सकते हैं हम होता है जिसमें घटनाओं को हम अरेंज करते हैं। जिस सीक्वेंस में घटनाएं घटित हुई होती हैं उसी सीक्वेंस में हम घटनाओं को अरेंज करते हैं, एक क्रम बनाते हैं, एक ऑर्डर तैयार करते हैं। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी वैसे तो कई चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, बट इट इज़ पर्पसली यूज्ड बाय हिस्टोरियंस, यानी इतिहासकारों द्वारा क्रोनोलॉजी यूज़ की जाती है। अब historians use chronology as the first step towards understanding historical events. In this way, they can put all past events in a proper order. Historians chronology क्यों यूज़ करते हैं? Historians chronology यूज़ करते हैं ऐतिहासिक घटनाओं को, जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं पास्ट में यानी अतीत में, उसको क्रम में सजाने के लिए हिस्टोरियंस क्रोनोलॉजी यूज़ करते हैं। अब क्यों इसको क्रम में सजाया जाता है उनके द्वारा? दे कैन पुट ऑल पास्ट इवेंट्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। पास्ट इवेंट्स को यानी अतीत की घटनाओं को प्रॉपर ऑर्डर में सजा के इसे ईजी टू अंडरस्टैंडिंग बना देते हैं, मोर अंडरस्टैंडिंग या ईजी टू अंडरस्टैंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये उनका पहला ही कदम यही होता है कि अतीत की घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, तो जब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में घटनाओं को सजा लेते हैं, ठीक है, ये अरेंज कर देते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं टाइमलाइन। क्यों? टाइमलाइन ही होती है, टाइमलाइन के थ्रू इसको अरेंज कर लेते हैं। टू अरेंज हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हिस्टोरियंस रिफर्स टू अ टाइमलाइन। तो जब हिस्टोरिकल इवेंट्स को वो लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजा लेते हैं, किस पे सजाते हैं? टाइमलाइन के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, टाइमलाइन के थ्रू ये डिस्प्ले कर पाते हैं। ठीक है, हिस्टोरियंस। तो अब आप टाइमलाइन देख रहे हैं, इसे हम टाइमलाइन कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना, सारे ईयर्स जो हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिए हुए हैं। 1010, 1193, 1250, 1448, तो ये सारे सीक्वेंस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका 1010 यानी 1010 में बृहदेश्वर टेम्पल बना, फिर 1193 में कुतुब मीनार, 1250 में सन टेम्पल, 1448 में विजय स्तंभ। तो जितने भी टेम्पल्स या फोर्ट्स जो हैं वो सब सीक्वेंस में बने, जैसे जैसे बने उसी ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से का कुछ होता है आपका टाइमलाइन। ना हम लोग अब टाइमलाइन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज़ द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच हिस्टोरियंस काउंट डेट्स। तो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म था उसी को रेफरेंस पॉइंट बनाया गया है। ठीक है, तो उसी के थ्रू हिस्टोरियंस डेट्स को क्या करते थे? काउंट करते थे। तो अब हम लोग इसको टाइमलाइन पे देखेंगे। ठीक, नाउ ये आपका और टाइमलाइन है जिसमें हम लोग देख सकते हैं ये एक रेड लाइन है। रेड लाइन, ये रेड लाइन क्या डिनोट कर रही है? ये रेड लाइन जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म को डिनोट कर रही है। ठीक है, ये जो रेड लाइन है इसी को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है या बेस पॉइंट मान के इतिहासकार चलते हैं। किस लिए? डेट्स की काउंटिंग के लिए। तो जितने भी डेट्स जन्म ईसा मसीह जी के जन्म के बाद यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद आते हैं उन्हें हम कॉमन एरा में डालते हैं, और जितने भी उनके जन्म से पूर्व आते हैं यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले आते हैं उसको हम बिफोर कॉमन एरा में डालते हैं। ठीक, तो अब ये भी देख लेते हैं कि ये बिफोर कॉमन एरा क्या होता है। तो बिफोर कॉमन एरा को हम लोग BCE बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसका फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा, और या फिर हम उसको BC भी बोल सकते हैं। BC यानी बिफोर क्राइस्ट, जैसा कि हम लोग नाम से ही समझ पाएंगे कि क्राइस्ट के जन्म से पूर्व का समय जो होता है BC या BCE होता है। ठीक है, डेट ऑफ ईयर्स बिफोर क्राइस्ट बर्थ।
ऐसे साल जो क्राइस्ट के जन्म से पूर्व हो, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पूर्व के समय को हम लोग BC या BCE कहेंगे। अब इनको काउंट किया जाता है बैकवर्ड्स, ठीक। जैसे कि आप इसमें देखेंगे, इस वाले में टाइमलाइन में देखेंगे आप कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना 5 लाख BCE लिखा है, फिर 10,000 BCE लिखा है, फिर 4,000 BCE लिखा है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 100 BCE होगा, 50 BCE होगा, ओके। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी बैकवर्ड्स काउंटिंग चल रही है, ठीक, पीछे से काउंट हो रहा है, ठीक है। तो यानी ये घटना पहले घटी, फिर ये घटना घटी, फिर ये घटना घटी, फिर ये घटना घटी, फिर ये घटना घटी, तो ये इसकी काउंटिंग क्या होती है, बैकवर्ड्स होती है, ठीक। तो BC में ऐसा कुछ होता है, ठीक। नाउ वी विल स्टडी अबाउट AD और कॉमन एरा। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कॉमन एरा ना, कॉमन एरा को हम लोग AD भी बोलते हैं, ठीक। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी को हम लोग लैटिन में इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी लॉर्ड के समय में, यानी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के समय में जो भी साल होंगे वो एनो डोमिनी यानी AD होंगे, यानी कॉमन एरा होंगे। तो दोनों एक ही है, AD और CE, जो भी आप बोला सकें, यानी ईयर्स आफ्टर क्राइस्ट बर्थ, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय जितना भी होगा वो होगा AD या CE। और इसे हम लोग फॉरवर्ड काउंट करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी टाइमलाइन में देखेंगे। देखिए, ठीक, ये कॉमन एरा लिखा है, ये 800, यानी ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कॉमन एरा, ठीक। यानी यहाँ जन्म हुआ जीसस क्राइस्ट का, फिर इसके जन्म के बाद का समय यानी कॉमन एरा, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में 800, फिर 900 हुआ होगा, फिर 1000 एंड सो ऑन, फिर 1600 एंड सो ऑन। तो ये जो है जीसस क्राइस्ट के बाद का समय सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा और उसे कॉमन एरा कहेंगे, ठीक है, या AD भी कह सकते हैं। तो ये दो चीज़ें थी। नाउ आप देख सकते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, आपकी जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं ये 5 लाख से पहले का समय तो पता नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का निर्माण कब हुआ वो भी अब तक पहेली है। तो ये प्री हिस्ट्री में आता है, प्री हिस्ट्री यानी जिसका रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास, ठीक। और रिकॉर्डेड हिस्ट्री जिसका रिटन रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है, भले ही नरेटिव फॉर्म में है लेकिन है, ठीक। और प्री हिस्ट्रिक समय पे तो राइटिंग डेवलप भी नहीं हुई थी, ओके। तो ये दोनों आपका एंशियंट हिस्ट्री में आता है। तो यहाँ तक आपका टोटल पूरा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं है लेकिन यहाँ तक पूरा आपका एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है। 800 कॉमन एरा तक पूरा एंशियंट हिस्ट्री आता है, ठीक। फिर 800 कॉमन एरा से लेकर 1600 कॉमन एरा तक आपका मेडिवल हिस्ट्री आता है। फिर 1600 कॉमन एरा से लेकर एंड तक आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। ये था आपका छोटा सा एक्सप्लेनेशन अबाउट टाइमलाइन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सो अब हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ओके। सो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इट इज़ अबाउट रशिया। इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। काफ़ी लोग ये जानते ही होंगे कि रशिया जो है लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, विच लाइज इन 2 कॉन्टिनेंट्स। अब ये जानने वाली बात है कि रशिया जो है, जो कंट्री है रशिया, वो 2 कॉन्टिनेंट्स में लाई करती है, यानी यूरोप में भी और एशिया में भी। ये जो रशिया आपका है वो ईस्टर्न यूरोप को कवर करता है और नॉर्दर्न एशिया को, ठीक है। तो ये जो रशिया आपका है वो 2 कॉन्टिनेंट्स में लाई करता है, यूरोप एंड एशिया बोथ। अगर कोई आपसे पूछे कि रशिया लाइज इन विच कॉन्टिनेंट, देन आंसर विल बी यूरोप एंड एशिया बोथ, दैट इज़ ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया। सो थैंक यू।